नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जमुई सांसद चिराग पासवान ने नीलेश मुखिया के पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलकर कहें कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। इन बच्चों के सामने नजरों से नजरें मिलाएं जो परिवार पिछले 5 साल से लिखित आवेदन देकर हत्या की आशंका जता रहा था। वहीं अपराधी धमकी दे रहे थे और घटना को अंजाम दे देते हैं। वहीं आगे चिराग पासवान ने यह भी कहा कि डीजीपी इस पूरे मामले की गंभीरता से देखते हुए स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। अगर संरक्षण नहीं है तो और क्या है भाई। मैं नहीं मानता कि किसी भी आरोपी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है। मैं नहीं मानता उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है। कल को भगवान ना करे मेरी पार्टी से अगर कोई ऐसे तस्वीर सामने आई, सबसे पहला संभवतः व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो उसको सामने लेकर आएगा और आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ऐसे अगर वो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही। और नहीं कार्रवाई करना ही दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। 26 दिन हो गए भाई, वही हम कह रहे हैं। 26 दिन के बाद भी अगर आरोपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण ही है ना, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या करने से आप डर रहे हैं। कारण जो भी हो, आप अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। इसीलिए जब जंगल राज कहा जाता है, इसीलिए जंगल राज कहा जाता है क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल हैं सत्ता में जिनके पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसीलिए जंगल राज कहा जाता है। एक बड़ा मामला जो निकलकर सामने आया कि भाई क्षेत्र वाइज वर्चस्व होता है, बैनर पोस्टर नहीं लगाने दिए जाते हैं। क्या लगता है कि वाकई इस तरह की गुंडागर्दी जो है? तो भाई गुंडागर्दी तो है ही। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने अभी आपके सामने इस बात को प्रमुखता से बोला कि हम लोग की पार्टी के बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं लगते। आज इनकी नीलेश जी की हत्या क्यों हुई भैया? एक युवा जो कि राजनीति के क्षेत्र में दमखम के साथ और जनता के प्यार के साथ वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ना हत्या की गई। अगर ये नहीं इस तरीके से लोकप्रिय होते, नहीं चुनाव दर चुनाव जीतते रहते, नहीं व्यवसायिक तौर पर ये इतने मजबूत सक्षम होते तो आज नहीं इनके ऊपर कोई ऐसी घटना घटती। पर जिसका वर्चस्व बढ़ेगा, स्थानीय ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अपने घटते वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज भैया लोजपा का बैनर पोस्टर यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा? क्यों? ताकि दूसरी पार्टी का वर्चस्व ना आ जाए। ये तो राजनीति है ही, पर इस विषय को मैं राजनीति में नहीं उलझाना चाहता। शुद्ध उस व्यक्ति को एक अपराधी के तौर पर देखा जाए, ना किसी राजनीतिक दल के पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर, ना किसी पार्टी से जुड़े होने के ना, क्योंकि जैसे ही आप देखने लगेंगे उसको संरक्षण मिलने लगेगा। और इस दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए अभी तक अधिकांश अपराधी खुलेआम घूमते हैं। बिहार में जितनी हत्याएं हुई हैं भैया, वो धन बल पर ही होती है ना, क्योंकि वो लोग धन से, बल से, मसल पावर से वो लोग सक्षम होते हैं और उसी का लाभ वो लोग उठाते हैं। राजनीतिक संरक्षण सत्ताधारी दलों से उन लोगों को मिला होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों अभी तक स्थानीय प्रशासन के लोग क्यों नहीं बोलते भैया? क्यों इनके परिवार को बार बार बोला जा रहा है बस 2 दिन और 3 दिन और 1 हफ्ता और, करते 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 आज आप 4 हफ्ते बीतने को आ गए और अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है इन लोगों को, और ये राजनीतिक संरक्षण ने ही अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ाया, और ये राजनीतिक संरक्षण ने ही बिहार को अपराधियों का अड्डा बना के रख दिया। जंगल राज अगर आज बिहार कहलाता है तो इस राजनीतिक संरक्षण की वजह से। और इसीलिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी ये पत्र लिखूंगा, क्योंकि भैया जिन लोगों को कार्रवाई करनी है अपने लोगों पर ही उन लोगों को कार्रवाई करनी। ऐसे में कितनी मुस्तैदी ये लोग दिखाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि अभी तक जिन लोगों को ऐसा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। बिहार सरकार और इनके घटक दल जितने हैं वो कार्रवाई करते नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करे, और मुख्यमंत्री से अगर नहीं होता तो सिफारिश कर दे भैया सीबीआई जांच की। मैटर केंद्र के प्रति सौंप दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से संभव नहीं होगा कि अपने ही घटक दल से, क्योंकि कुर्सी बचाने में वो लगेंगे, कैसे सवाल जवाब करेंगे अपने ही घटक दल से कि अपने नेताओं पे आप कार्रवाई कर।
परिवार को न्याय मिले, बस ये उम्मीद हम लोग सरकार से करते हैं। क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए? जितने जिम्मेदार ये हत्यारे हैं, ये अपराधी हैं, उतना ही जिम्मेदार ये उदासीन प्रशासन भी है जो हत्या होने का इंतजार करता रहता है। इन तमाम पिछले केसेस में क्यों नहीं अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया? अगर किया गया होता तो आज इस परिवार को ऐसे आंसू तो नहीं बहाने पड़ते। और मैं पुनः दोहराता हूं कि अभी भी अगर बिहार सरकार नहीं जागी, अगर स्थानीय प्रशासन नहीं जागा, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के बाद हम लोग फिर किसी और परिवार के आंसू पोंछ रहे होंगे। और यही सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है बिहार में, इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा है। सोचिए, दिन दहाड़े कोई आकर 7 गोली चला देगा, 7 राउंड गोली चलती है दिन दहाड़े, वो भी किस बात का डर बच गया अपराधियों में? ये तो खुलेआम मौत का तांडव रचने वाली बात है भाई ये। और उसके बाद अभी तक कहां है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री? भाई मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पर उनको संयोजक बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर आए। कहां हैं इनके सरकार के और बड़े अधिकारी, बड़े लोग, बड़े मंत्री? कहां है उप मुख्यमंत्री? कहां है भैया ये लोग? क्यों नहीं आते ये लोग? भाई परिवार से जब तक आप मिलिएगा नहीं, सच्चाई आप जानिएगा नहीं, और जब तक सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी तो उस पर कार्रवाई आप कैसे करेंगे? और यही कारण है कि कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं डीजीपी साहब यहां पर आते? क्यों? क्योंकि उनके लेवल का केस नहीं है ये। क्या आए थे जब डीजीपी बनकर, जब वो आए थे तो बिहार के लोगों को यही ना विश्वास दिला रहे थे कि यहां पर अब एक अमन शांति का माहौल रहेगा। उन्हीं के ही एसएसपी बोलते हैं पटना के, 1 महीने में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन एक दिन में 1 हत्या पटना में। ये अभी पटना की बात हो रही है, बिहार के दूसरे जिले तो भूल जाइए, जहां पे ये संख्या कितनी बढ़ गई है शायद अब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और कितने तो रिपोर्ट्स तक, केसेस तक दर्ज नहीं होते, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं, मैं क्या लिखित रूप में भी मैं मुख्यमंत्री जी से और उनके डीजीपी साहब से मांग करूं कि इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और जितने केसेस हैं भैया उनके ऊपर, और जिस निर्ममता से ये हत्या की गई है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दिन दहाड़े आप आ रहे हैं, बंदूक की नोक पे 7-7 गोलियां आप चला रहे हैं, इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डर और क्या होगा? स्पीडी ट्रायल हो और आरोपियों को फांसी की सजा मिले। जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है हमारे प्रदेश में। जब तक ऐसी सजाएं नहीं मिलेंगी, आरोपियों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और मैं मीडिया के भी तमाम साथियों से, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जवाबदेही बनाइए इस सरकार को, होल्ड देम अकाउंटेबल। जाइए डीजीपी के साथ, जवाब मांगिए उनसे। भाई क्यों नहीं जवाब देंगे वो? क्यों नहीं आते हैं ये लोग? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते? बाध्य कीजिए भाई, आप लोगों के पास वो ताकत है, पूछिए उनसे कि भाई क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या उनको लगता है कि ये घटना उनके स्तर की घटना नहीं है? जब कोई बड़े नेता की हत्या होगी या किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व की हत्या होगी, तब मुख्यमंत्री को जाना शोभा देगा, तब डीजीपी साहब को जाना शोभा देगा। लिखित रूप में तो मुख्यमंत्री डीजीपी को हम ये देंगे। मैं केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय दूंगा, और मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भी स्वतः इस विषय का संज्ञान ले और अपने स्तर से जितनी तत्परता से इसकी जांच हो सकती है, जांच कराने का वो लोग भी प्रयास करें। पर पुनः आपके माध्यम से ये मांग बिहार सरकार से करूंगा कि अब समय है, अब अगर अब भी नहीं जागे तो बिहार छन्नी छन्नी हो गया। भाई बिहार का कोई क्षेत्र शायद ही आज की तारीख में ऐसा बचा है जो लहूलुहान ना हुआ। कितने और बिहारियों की हत्या का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री? और अगर इसको आरोपियों को संरक्षण देना नहीं है तो और क्या भाई? जो पीड़ित परिवार है वो आज आंसू में डूबा हुआ है, और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और निडर होकर घूम रहे हैं, अभी भी उनको किसी बात का डर नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।